दीपक पूनिया से पूछिए, आप विमेंस हॉकी टीम से पूछिए, अदिति अशोक से पूछिए, आई एम श्योर आप उनको मिलेंगी भी। ये सारी तस्वीरें देखिए, बड़ी किस्मत है जी हमारी, ये इनके कई सारे मेडल्स हैं। आई एम श्योर ये अभी तादाद बढ़ेगी। ये वो वाला इनके डैड रमणा जी से मेरी बात हो रही थी, तो वो तो ये कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा और ऑर्डर करना पड़ेगा। अभी तो और यहाँ पर आपके लिए जगह, ओलंपिक्स के मेडल तो यहीं भी आएगा मेरे ख्याल, ये दोनों साथ साथ होने चाहिए। ये खेल रत्न है, खेल रत्न बहुत बड़ा है। हाँ, थोड़ा चेंज करूंगी ऑब्वियसली, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप एक और जगह रखें हम, या तो फिर हम उसको, ये इसका मतलब होगा कि 2 ही ओलंपिक्स, नहीं 3। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो वो कुछ ऐसा बनाइए कि वहां पे तीसरा खाना है, क्योंकि आप हर रोज उठ के उसको खाली को देखते रहे, आपको पता होगा कि मुझे करना है। पाक के आने से कितना फायदा हुआ आपको? डेफिनेटली पाक आने से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं उनके साथ 1.5 years से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये पैंडेमिक के वजह से अ लॉट ऑफ पीपल हैव सफर्ड, और लॉकडाउन भी हुआ था, और उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ मुझे प्रैक्टिस भी करवाया था और बहुत हार्ड वर्क भी किया। तो ये पैंडेमिक में मुझे आई यूज इट इन अ वेरी गुड वे, कि मैंने मेरा स्किल पर और टेक्निक पर बहुत ध्यान दिया था और बहुत इम्पोर्टेंट दिया था। मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हुई हैं। यस, मेंटली, स्पोर्ट में मेंटली स्ट्रांग होना बड़ी चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मूवीज देखती हैं? देखती, पुरानी या नहीं? ऑब्वियसली नहीं। पुरानी नहीं देखती आप? कभी कभी देखती हूँ। आपकी फेवरेट एक्टर कौन है? रणवीर। अच्छा। यस, रणवीर सिंह, और एक्ट्रेस दीपिका। तो पुराने आपने गाने तो सुने होंगे, वो वाला सुने? वो बैडमिंटन का ढल गया दिन आ गई शाम। यस, तो वो मेरा मोमेंट हो सकता है आज, क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूं। मैंने अभी वैसे रवि दहिया को ऐसे करके पटका था, उनको बता दिया था कि मेरी इज्जत रख लेना। तो मैं सोच रहा था कि सिद्धू आपका ट्रायल ले लूं। यस। एंड उससे मुझे पता चल जाएगा कि पार्क की कोचिंग आपके लिए अच्छी है या उसमें और सुधार किया जा सकता है। बहुत अच्छा था, बिकॉज उनके ड्रीम भी यही था कि ओलंपिक्स में एक मेडल लेके आना। He didn't go home yet. He's very happy to meet our prime minister. He's waiting for it. अच्छा, तो चलिए ठीक है, आपको मैं खिला के देख लेता हूँ। पार्क की कोचिंग भी मुझे पता चल जाएगी। ये 2 रैकेट्स है मेरे पास। Yes. एक मैं ले लेता हूँ, मुझे अच्छे वाला दीजिए आप जरा। अच्छा वाला ही है, सुंदर से मैंने खेलना है भाई, तो आप मुझे अच्छा सा रैकेट दीजिए, मुझे अच्छे से मेरा अच्छा बनता है। तो चेक कर लेते हैं जी इनकी गेम, और चलते हैं फिर बाहर ही। तो हमने बैडमिंटन खेलनी है यहां पर। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी ताकत क्या है? आप जब अपनी गेम को एनालाइज करती हैं, आप एज बैडमिंटन प्लेयर व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या गिनती हैं? स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑब्वियसली मेरा अटैक है, क्योंकि मुझे वो हाइट है, तो मेरा रीच भी बहुत अच्छा है, तो मेरा अटैक इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर मी। मैं चेक करता हूं। चलिए, मैं आपकी हाइट चेक कर रहा था बीच बीच में। सिद्धू देख लीजिए, 1 पॉइंट ले लिया मैंने। आई नो आपने मुझे दिया, बट बैडमिंटन ही क्यों? व्हेन यू वर यंगस्टर, आप बच्चे थे, सिर्फ बैडमिंटन ही क्यों? क्योंकि बैडमिंटन, मेरा पापा वॉलीबॉल खेलते थे। देखो, हार गए आप। 1 ऑल। हाँ, स्पोर्टिंग फैमिली। तो रेलवे ग्राउंड्स में खेलते थे, तो वॉलीबॉल स्टेडियम के बाजू में बैडमिंटन स्टेडियम था, तो मैंने ऐसे ही फन के लिए स्टार्ट किया था, तो इंटरेस्ट आ गया और मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया। उसके बाद बैडमिंटन मेरा पैशन था, क्योंकि I mean, it was not like something where my parents told me to join, but it was my own interest. मेरा own interest है, मैं start किया, और obviously इतना दूर आई हूँ। आपके स्पोर्टिंग हीरो कौन है? स्पोर्टिंग हीरो, मेरा इंस्पिरेशन मेरा पापा ही है, क्योंकि उन्होंने वॉलीबॉल में अर्जुन अवार्ड ही थे। तो वैसे उनका अवार्ड भी हमें देखना चाहिए था। हाँ जरूर, मेरा अर्जुन अवार्ड के बाजू में ही था वो। मैं वो पूछने लगा था। अच्छा। फिर मैंने कहा कहीं मेरे से गलती ना हो। बट आपने पेरिस की बात की। द एडवांटेज इज कि 3 साल बाद है, अभी शायद आप स्विच ऑफ करके दोबारा स्विच ऑन करेंगी, और आपके लिए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स भी एज गुड एज दी ओलंपिक्स ओनली। आप अपने आप को देखते हैं 3 मेडल लेके आने वाले फर्स्ट इंडियन? वेल एक्चुअली डेफिनेटली वो 2024 को टाइम तो है, बट उसके बाद ज़रूर बहुत टूर्नामेंट्स भी है। फर्स्ट उसके ऊपर फोकस करती हूँ, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी नहीं होने वाला है। तो 2024 ओलंपिक्स
आई एम श्योर मतलब बहुत प्लेयर्स भी आते रहते हैं, इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बट मेरा कोशिश तो मैं करूंगी बिकॉज आई एम श्योर यू नो आई विल वर्क हार्ड, क्योंकि अभी मैं और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क करने के बाद यू नो आई विल गिव माई बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। यू आर प्लेइंग गुड। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने ये सुना है आपके बारे में कि आप मेंटल प्रेशर इतना साथ लिया आपने, और मुझे अच्छा ये लगा कि आप रिलैक्स्ड हैं। शायद कभी कभी कहते हैं ना कि सक्सेस से ज़्यादा सक्सेस को सेलिब्रेट करना भी होता है। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा एज अ स्पोर्ट्स वुमन कि क्या हम जेल में हैं, जब आपको ये लगता होगा सिर्फ जीत का इतना प्रेशर है। कभी ऐसा मोमेंट आया आपकी ज़िंदगी में? बस मतलब लाइफ को ऐसा लेना है कि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं और हार जीत भी होते रहते हैं, तो हम प्रिपेयर रहना है और यही सोचना है कि जीतते तो यस इट इज़ गुड,